जिसने सबसे ज्यादा वॉल्यूम जनरेट किया है हमारे ग्रुप के अंदर, सबसे ज्यादा बिजनेस किया है और सबसे ज्यादा बिजनेस तो किया ही है, प्लस कार प्लान लेवल 2 भी किया है। एक छोटा सा हिंट दे देता हूँ, छोटा सा हिंट दे देता हूँ, उस बंदे का लेवल 1 भी क्वालिफाइड था, कार प्लान लेवल 1 भी क्वालिफाइड था। हाँ जी जी, फास्ट 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 बताओ कौन लग रहा है, कौन हो सकता है? सो गैस कर ही सके आप, सही, बिल्कुल सही गैस किया। सो नन अदर देन आई वुड लाइक टू इनवाइट वन एंड ओनली मिस्टर अभिषेक उताने फ्रॉम आवर गेम चेस 23 फैमिली, जिन्होंने 225 सीसी का बिजनेस जनरेट किया है अगस्त मंथ के अंदर विद कार प्लान लेवल 2। सो इनवाइट करते हैं। और सबसे बड़ी बात, ये बंदा आप में से ही उठा है, और सबसे बड़ी बात, जहां से बंदा उठा है ना वो सबसे ज्यादा मैटर करता है। अभिषेक सर, स्टार्टिंग करने से पहले यार मैं चाहता हूँ आप वो वीडियो दिखाओ। एक मैं वीडियो मेरे पास पड़ी है, एक वीडियो और है जिसके अंदर आप मेरा माने वेबिनार लगाते हो, और वेबिनार लगाने के बाद अपना रिव्यू सेंड करते हो। अगर आपके पास वो वीडियो पड़ी है तो पहले मुझे वो भेजो, बिल्कुल सर, बिल्कुल। फास्ट भेजो। हाँ जी, एक्साइटेड हो अभिषेक सर से सुनने के लिए? हाँ जी, कितने लोग एक्साइटेड है अभिषेक सर को सुनने के लिए? मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ। हाँ जी, क्योंकि मैंने अपनी आंखों से इस बंदे को बनते देखा है। मैंने इस बंदे को ना अपनी आंखों से के सामने बनते देखा है, समझ रहे हो? ये बंदा वो है जो एक दिन वेबिनार में सो भी गया था, इसको उठाया गया था कि भाई उठ जा, वेबिनार चल रहा है, उठ जा। हाँ जी, भेजना ब्रदर, वीडियो भेजना वो। ओके, सो मैं, एक वीडियो मेरे पास आई है, मैं आपको पहले वो वीडियो दिखाता हूँ। हम बिगिनर ग्रुप पे, बिगिनर लेवल पे वो नहीं करते होते, प्रमोट करते होते हैं कि आज हमने, मैं सर का वेबिनार देखा, ये क्लियर हुआ, वो क्लियर हुआ, है ना? तो एक वीडियो है, मैं छोटी सी वो दिखाना चाहता हूँ। चेंज देखना आप, ठीक है? चेंज। हाय, माय नेम इज अभिषेक उताने, आई एम फ्रॉम महाराष्ट्र। मुझे आज अभिषेक सर के ग्रुप से पता चला कि हमें कहाँ पर जाना नहीं, घर बैठकर ये डिजिटल मार्केटिंग करनी है, या नहीं? हाँ, स्मार्ट वर्क एंड हार्ड वर्क घर पर रहकर ही करना है। आज मुझे अच्छा लगा, थैंक यू सर। समझे? बिल्कुल जीरो। हाँ, आप ही की तरह, आप सब की तरह बंदा मिलीनियर बना। फिर से सुनो। हाय, माय नेम इज अभिषेक उताने, आई एम फ्रॉम महाराष्ट्र। मुझे आज अभिषेक सर के ग्रुप से पता चला कि हमें कहाँ पर जाना नहीं, घर बैठकर ये डिजिटल मार्केटिंग करनी है, या नहीं? हाँ, स्मार्ट वर्क एंड हार्ड वर्क घर पर रहकर ही करना है। आज मुझे अच्छा लगा, थैंक यू सर। बंदे का मतलब सोचो, बोलने में भी अभी वो चीज हो रही है ना? कॉन्फिडेंस ग्रो हो रहा है, और वो बंदा हमारे ग्रुप के अंदर टॉप किया। सांजी, अभिषेक सर कैसा फील हो रहा है आज? बहुत बढ़िया सर, बहुत देखा बड़ा पर्सनैलिटी में चेंज होता है। लगा? हाँ, लगा वीडियो में, और हाँ जी ये सर, में वही सारी। change? हाँ जी, किस किस को लगा? हाँ जी, लगा पर्सनैलिटी में चेंज? बहुत ज्यादा पर्सनैलिटी चेंज हो गई है ना? पहले क्या चीज क्या थे, अब क्या है। और सबसे बड़ी बात, सर कहाँ से उठे हैं वो सबसे ज्यादा मैटर करता है। आज मैं आपको एक चीज बताऊंगा, आप इमोशनल हो जाओगे वो चीज सुन के। ओके, बट पहले हम सर की स्टोरी सुनना चाहते हैं, फिर मैं वो चीज आपको बताऊंगा कि टफ टाइम लास्ट बट टफ पीपल नेवर। बुरे हालातों में या तो इंसान टूट जाता है, या बुरे हालातों में इंसान रिकॉर्ड तोड़ देते हैं। रिकॉर्ड तोड़ देता है, और इन्होंने रिकॉर्ड तोड़ा है। हाँ जी अभिषेक सर, प्लीज आपके ओवर टू यू। आप प्लीज अपना बताइए सभी को, मैं चाहता हूँ कि आप अपना क्लियर करें सभी को, कैसे आप। बिल्कुल। ओके सर, बिल्कुल। हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। क्या सभी को मेरी ऑडियो एंड वीडियो परफेक्ट है, क्लियर है? क्या सभी को मेरी वॉइस आ रही है? ओके। वो मैं हूँ जिनका अभी मानिक सर ने आपको वीडियो दिखाया था, ठीक है। मैं सेम आज आपके जैसे कुछ टाइम पहले, कुछ मंथ पहले इस प्लेटफॉर्म पर आया था, तो थोड़ा मैं मेरे जर्नी के बारे में थोड़ा स्टार्ट करता हूँ। दिस साइड अभिषेक उताने फ्रॉम महाराष्ट्र, नागपुर से मैं बिलोंग करता हूँ। एक हमारी छोटी सी सिटी, उसमें से एक छोटा सा मेरा गांव है, कन्याडोल गांव से मैं बिलोंग करता हूँ, ठीक है। सेम एज इट इज आपके जैसे मैं 1.5 साल पहले इस प्लेटफॉर्म में आया था, ठीक है। सेम एज इट इज जैसे आप सोशल मीडिया के थ्रू आए, सेम मैं भी सोशल मीडिया के थ्रू आया था, ठीक है। बस स्टार्टिंग में एक था, मैं भी एक स्टूडेंट हूँ, अभी भी मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, मेरा इंजीनियरिंग चल रहा है, और आज मैं उसके साथ, इंजीनियरिंग के साथ मैं अपना बिजनेस भी कर रहा हूँ, ठीक है। बट हम सभी कैसे रहते हैं, ज्यादातर लोग एजुकेशन पर डिपेंड रहते हैं कि अभी अच्छा खासा एजुकेशन करेंगे तो आगे जाके जॉब करेंगे, है ना। और घर वालों भी हमारा यही माइंडसेट बना देते हैं। बट अभी टोटली टाइम चेंज हो चुका है, सही बात है, टोटली टाइम चेंज हो चुका है। तो मैंने अभी अभी क्या चल रहा है, 21st सेंचुरी चल रहा है, मैंने रिवॉल्यूशन को समझा कि अभी आने वाले टाइम में क्या होने वाला है। बिकॉज आप सभी को पता है कि आने वाले टाइम में आईटी सेक्टर ग्रो करने वाला है, रोबोटिक्स आने वाला है
है ना। तो मैं थोड़ा मेरी जर्नी स्टार्ट करता हूँ, थोड़ी मेरी स्टोरी सुनाता हूँ कि मैं इस प्लेटफॉर्म में कैसे आया था। ठीक है, देखो सेम आज जैसे आप सभी 3 days वेबिनार देख के आए थे सभी। हाँ जी, आप सभी 3 days वेबिनार देख के आए थे मानिक सर के, फर्स्ट डे, सेकंड डे, थर्ड डे। तो सेम एज इट इज मेरे जो अपलाइन है, जो गोकुल उगले सर है, ठीक है, सेम आज उन्होंने भी मुझे प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया था। ठीक है, बट मैंने स्टार्टिंग में ना मुझे बहुत निगेटिविटी आई थी कि ऐसा कुछ होता नहीं है, सब कुछ फेक होता है। ठीक है, क्योंकि घर वाले भी हमें सिखाते, क्योंकि हम बोलते कि ऐसा कुछ नहीं है, सब कुछ फ्रॉड है। तो मुझे भी ऐसा लगा। बट जब मैंने मानिक सर का फर्स्ट डे वेबिनार देखा, आप सभी ने देखा होगा फर्स्ट डे, सेकंड डे और थर्ड डे, हाँ, फर्स्ट डे देखा, बट एक आपने देखा होगा कि मानिक सर का कॉन्फिडेंस, और मानिक सर उस टाइम पर मानिक सर की इनकम अप्रोक्स 6 लाख से ज्यादा थी। उस टाइम मानिक सर की जो इनकम 6 लाख से ज्यादा थी। ठीक है, तो हमें भी लगता था कि यार मानिक सर इतने कम एज में, जस्ट 20 के एज में 6 लाख रुपए कमा सकते, तो हम क्यों नहीं, हम में क्या कमी है ना। तो मैंने फर्स्ट डे देखा तो मुझे बहुत अच्छा लगा। देन मैंने मेरे जो अपलाइन उनको बोला कि मुझे अच्छा, उनको सेकंड डे भी दिखा, तो सेकंड डे उससे और बेस्ट लगा। क्यों? क्योंकि उसमें एक स्टोरी सुनाई जाती थी बंदर बंदरिया वाली। आप सभी ने सुनी है वो, जितने भी यहाँ पर लोग हैं, सभी ने सुनी है। उससे खुद की लाइफ को एक रियलाइज करना, वहां से मुझे भी एक रियलाइज हुआ कि भाई साहब अभी मैं जहां पर हूँ वहां पर तो हूँ ना, अभी कौन से लाखों करोड़ रुपए कमा रहा हूँ। एक अपॉर्चुनिटी मिली जिसके जरिए मैं कर सकता, तो फिर हम क्यों ना करें। तो उसको मैंने खुद की लाइफ को समझा, बिकॉज मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ। ठीक है, मैं एक गांव से बिलोंग करता हूँ, एक छोटा सा मेरा गांव है कन्याडोल में, वहां से बिलोंग करता हूँ। और मैं, मेरी जो पेरेंट्स है फार्मर है, मजदूर है। ठीक है, जो मजदूरी करते हैं और उसी पैसे से हमारा घर चलता था। ठीक है, तो मैंने जो थर्ड डे का वेबिनार दिखा, तो उस टाइम हमें भी क्या करना, पेमेंट करना था। बट उस टाइम मेरे पास एक्चुअल में नहीं था। मैं सच बता दूं, उस टाइम जो हमें पेमेंट करना था 1000 रुपीज, ठीक है, 1200 रुपीज जो हमें करना था। बट उस टाइम मेरे पास सिर्फ 400 रुपए, 400 रुपीज, वो भी मैंने कहाँ से जमा करके रखे थे। किस लिए? कि हम जब कॉलेज जाते तो नाश्ता करने के लिए हमारे पास होने चाहिए। ठीक है, बिकॉज हमारे पास ऐसा टाइम था कि हम कॉलेज जाते थे मॉर्निंग को, बट शाम तक आने तक हमारे पास नाश्ता करने के लिए पैसे नहीं होते, तो वैसे ही भूखे रहते थे। फिर घर में आ के पीने के बाद हम खाना खाते थे। बिकॉज क्यों? क्योंकि पैसे नहीं थे। तो वो पैसे मैंने बहुत टाइम से बचा के रखे थे। और प्लस मेरे घर में झूठ बोल के, ठीक है, उसी टाइम घर में झूठ बोल के मैंने 400 रुपये लिए थे कि मुझे एग्जाम फी भरना है। समझ रहे हो, मैंने एग्जाम भी भरना है, ऐसे बोल के मैंने वो जो 800 रुपये जमा हुए थे ना, मैं उस टाइम ना फोन पे यूज करता ना गूगल पे, उतना कुछ समझ नहीं आता था, है ना। तो जो अपने गांव में जो किराना स्टोर होता है, पता है आप सभी को, जो गांव से बिलोंग करते हैं उसको पता है, अपने गांव में ना किराना स्टोर होता है। तो वहां से मैंने जाके उसको 20 रुपए दे के मैंने वो 800 रुपये सेंड किए थे। तब जाके फिर मैंने अच्छे से ट्रेनिंग ली। ठीक है, मेन है कि यहाँ पर जो हम यहाँ पर आते हैं, तो सबसे मेन वहां की यहाँ की हमें नॉलेज लेना है, यहाँ पर हमने पहले सीखना है, ग्रैब करना है। तो सेम आज इट इज, जैसे आप अभी ट्रेनिंग ले रहे हो, जैसे आपने अपना एएस लेवल डन किया, उससे पहले जैसे आपने ट्रेनिंग ली 6 to 7 days आपने, सेम आज इट इज मैंने भी ली। तो जो हमने कभी सोचा भी नहीं था ना अपने लाइफ में, वो हमें 4-5 दिनों में सोचने लग जाते हैं कि यार मैं भी एक दिन 1 लाख रुपए कमाऊंगा, मैं भी, मेरे पास भी बुलेट कार होंगी, मेरे पास भी मेरी ड्रीम कार होंगी, मेरे पास भी एक अच्छा घर होगा। पता है, लगता है सभी को, जब यहाँ पर आने के बाद हमारा टोटली 360 डिग्री माइंडसेट पूरा चेंज हो जाता है। तो सेम आज आपके से मेरा भी हुआ था। ठीक है, मैंने अच्छे से ट्रेनिंग लेना स्टार्ट कर दिया, मैं पूरा पागल हो गया कि अभी करना है तो यही करना है। क्यों? क्योंकि यहाँ से मेरे साथ कुछ जो सपने थे वो यहाँ से डन होने वाले, बिकॉज मैं स्टूडेंट था। मुझे पता था कि आज मैं इंजीनियरिंग कर रहा हूँ, तो आने वाले 4 साल बाद जब मेरे हाथ में डिग्री आएंगे, तो मुझे पक्का गारंटी था कि मुझे 15,000 की भी जॉब लगना बहुत मुश्किल है। आज के टाइम में मार्केट में 15,000 की जॉब मिलना बहुत मुश्किल है, बिकॉज अभी आप सभी को पता है कि अभी ऐसे ऐसे लोग मिलते हैं जो 2-2, 3-3 हजार से मंथ मतलब सैलरी कमाते हैं ना, इंजीनियरिंग होके। मुझे भी वही दिखा कि यार जो ऑलरेडी मैं करा, वो ऑलरेडी वो लोग करके घर में बैठे, मतलब वो सिंपल है कि अगर हम भी वही करेंगे जो सब कर रहे हैं, तो हमें भी वही मिलेगा जो वही सबको मिल रहा है ना। मिलता जैसे मैं रिपीट कर देता हूँ, अगर हम भी वही करेंगे जो सब कर रहे हैं, तो हमें भी वही मिलेगा जो सबको मिल रहा है। तो अभिषेक सर को क्लियर हो गया था कि बाहर मार्केट में जो लोग कर रहे हैं, अगर मैं भी वही करूंगा तो मुझे भी तो वही मिलेगा ना, कुछ डिफरेंट करना पड़ेगा। इसलिए इन्होंने गेम चेंजर को ज्वाइन किया, गेम चेंजर से काम शुरू किया। और एक चीज क्लियर क्या समझ आई, पैसे नहीं थे, 1200 भी नहीं थे, सोचो 1200 भी नहीं थे। अभी मैं आपको और भी बहुत कुछ बताऊंगा, इमोशनल हो जाओगे आप वो चीजें सुन के, है ना। फिर भी किया, क्यों? वाई, वाई क्लियर होगी ना। हाँ जी, फिर अभिषेक सर। बिल्कुल सर। ठीक है, तो थोड़ा देखो फास्ट फास्ट अभिषेक सर, थोड़ा फास्ट फास्ट हो गया या
ओके, तो वो मुझे क्लियर हो गया था कि आने वाले टाइम में मेरा भी सेम फ्यूचर यही है, क्योंकि जो मैंने किया था ऑलरेडी मेरे गांव में करके घर में बैठे थे, तो जो पान टपरी थी वहां पर जाके बैठते थे और मम्मी पापा अपने खेत में काम करते उनके, ठीक है। तो मुझे लगा कि सेम फ्यूचर मेरा भी होने वाला है, बट मुझे इतना बेस्ट प्लेटफॉर्म मिला, मैं थैंकफुल रहता हूँ मेरे जो अपलाइन है गोकुल सर से, जिन्होंने मुझे इतना बेस्ट प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया। तो सेम आर्टिस्ट जैसे मैंने 3-4 दिन ट्रेनिंग लेना स्टार्ट किया, कि 4-5 दिन होते कि मुझे सारा सब कुछ मैंने अच्छे से कंपनी के प्रोफाइल, प्रोडक्ट प्लान और जो मार्केटिंग प्लान था अच्छे से मैंने देख लिया, उसकी नॉलेज ले ली। देन जो अपना एक लेवल मिलता है, जो आप सभी ने अपना लेवल डन किया है, कौन सा लेवल डन किया आप सभी ने? हाँ जी, असिस्टेंट सुपरवाइजर। क्या है? असिस्टेंट सुपरवाइजर आप सभी ने लेवल डन किया। तो सेम एज इट इज मुझे भी आपके जैसा एक लेवल डन हुआ था, जहां पर हम जो मनी मेकिंग प्लान का जो एक वीडियो, जो एक वेबिनार होता है अपना, जो मानिक सर लाइव लगाते 2cc प्लान, ठीक है, कि आपको अपना एक लेवल डन करना पड़ेगा अपना असिस्टेंट सुपरवाइजर का। तो उसके लिए हमारे टाइम पर अभी देखो अपना जो 2cc लेवल होता है वो 34,000 में होता है, ठीक है, और कम वॉपर से होता है। बट मेरे टाइम पर जो 2cc से लेवल डन हो रहा था वो 30,000 में हो रहा था, 30,000 में। उस टाइम का मार्केटिंग प्लान कुछ अलग था, ठीक है। तो अभी आप मुझे बताओ, मेरे पास सर को पे करने के लिए 1200 रुपए नहीं थे, तो मैं 30,000 कहाँ से लाता? ठीक है, बिकॉज मेरे जो मम्मी पापा थे वो मजदूर थे, दूसरों के खेत में ना 200 रुपए की दहाड़ी से काम करते थे। मॉर्निंग को मेरी मम्मी सुबह 5 बजे उठती थी और घर में 5-6 बजे घर में आती थी। क्यों? क्योंकि 200 रुपए कमाने, उस 200 रुपए से हमारा घर चलता था। मैं हमारे हम 3 भाई है और सबसे छोटा मैं था घर में, ठीक है। वो तीनों का हमारा एजुकेशन का सब कुछ देखना, मेरे मम्मी और पापा, और मेरे पापा भी दूसरों के खेत में काम करने के लिए जाते कि हमारा घर अच्छे से चले। बट मेरा जो घर था, ठीक है, एकदम कवेलू का था, जहां पर झोपड़ी टाइप जिसको हम बोलते हैं, है ना, जो आप सभी ने देखा होगा, झोपड़ी टाइप का मेरा सेम घर था, ठीक है। वहां से मैंने शुरुआत की थी। बट इसी दिन जब मैं वहां पर स्टार्ट किया था, तो पता है ऐसा एक टाइम था कि जब हमारे घर में जब बारिश होती थी ना, तो हमें सोने के लिए जगह नहीं थी। ऐसा टाइम था हमें पूरा इधर उधर देखना पड़ता था, जहां पर हम सोते वहां पर उठ के बैठना पड़ता कि कब बारिश जाएंगे, कब बारिश जाएंगे, ठीक है। उस घर से मैं निकला था। तो जब मैंने घर में बताया कि मम्मी मुझे एक बिजनेस स्टार्टअप कर रहा हूँ, तो मुझे उसके लिए पैसे चाहिए, ठीक है, तो उन्होंने बताया कि पैसे कहाँ से दे, पैसे है ही नहीं तो तेरे तुझे कहाँ से दे, क्योंकि मम्मी एक दिन के कमाने के लिए 200 रुपए कमाती है। अभी वो 200 रुपए से हमारा घर चलता है, तो फिर मुझे 30,000 कहाँ से देंगे, और घर में लगाएंगे या मुझे देंगे, है ना। क्योंकि सच में घर में उस टाइम पैसे नहीं थे। बट मैंने बोला कि मुझे पता था कि इस प्लेटफॉर्म से जो आज मैं 30,000 रुपए लगा रहा हूँ, तो आने वाले टाइम में मैं 30 लाख भी कमाऊंगा और 30 करोड़ भी कमाऊंगा, वो मुझे पता था। बट वो घर वालों को नहीं पता था, क्योंकि उनका वो माइंड सेट नहीं था। क्योंकि हमारे जो आज जो हम एज पे है, हमें पता है कि आज के टेक्नोलॉजी में आने वाले टाइम में क्या क्या चेंज होने वाला है। बट जब हमारे टाइम पर, हमारे एज के जो हमारे मम्मी पापा थे, उनके टाइम पर था, स्मार्टफोन भी नहीं था उनके टाइम पर, सही बात है। बट उनको नहीं पता था, बट मुझे पता था सब कुछ, मैंने देखा था, क्योंकि ट्रेनिंग मैंने अटेंड की थी। तो मैंने बताया, घर वालों ने मना किया, ठीक है। फिर रात को जब पापा वगैरह आए घर में, ठीक है, मैंने पापा को बताया, पापा ने मुझे डायरेक्ट गालियां निकालना शुरू कर दी, ठीक है। 30,000 तुझे कहाँ से दे, हमारे लिए 30,000 एक साल की कमाई होती है, एक साल की कमाई 30,000 रुपए होती है। 30,000 एक साल की कमाई होती है, समझ पा रहे हो? बिल्कुल मैं सर। किस घर से बंदा उठा है। प्लीज यार, गिव अ बिग हैंड फॉर हिम। प्लीज गिव अ बिग हैंड, अमेजिंग। एक साल की कमाई है इस बंदे के घर की, 30,000। 30,000 रुपए। और आज और मंथली चेक कितना है आपका, अभिषेक सर? हाँ जी सर। मंथली चेक कितना है आपका, मंथली पे आउट? अभी जो सर मेरा जो करंटली जो मंथली पे आउट है, वो है 4.25 लाख रुपए। आई हैव नो वर्ड्स, आई हैव नो वर्ड्स। 4.25 लाख रुपए मंथली पे आउट है आज इस बंदे का। सेम एज इट इज, मैंने भी जीरो से स्टार्ट किया था सर, ठीक है। मेरा जो फर्स्ट पे आउट था ओनली सिर्फ 6,000 रुपए था। बट जो 6,000 रुपए आया था फर्स्ट पे आउट, ऐसा लग रहा था कि वो मेरा 6 करोड़ रुपए पे आउट है, बिकॉज वो खुद की कमाई थी, जो हम्म। हमारी खुद की कमाई, जो फर्स्ट पे आउट था, जब हम सभी कमाते मतलब हमें उस घर में, जिस घर में 30,000 साल का आता था, महीने का कितना, महीने का कितनी कमाई आपके घर की कितनी की थी, एक महीने की? एक महीने की सर वही पकड़ लो, 6,000 रुपए, 5,000 रुपए महीने की कमाई थी, जिससे हमारा पूरा घर चलता था। 25 और 3,000 इनकी एक महीने की, जो मैं 30,000 के हिसाब से कर रहा हूँ वो थी। उस घर में सोचो आज महीने का 4.5 लाख रुपए आ रहा है, महीने का। बिल्कुल सर। घर वाले क्या गालियां निकाल रहे होंगे उनकी, तो मतलब कह रहा हूँ मैं, एक वही सेट होगी, लाइफ ही सेट होगी, है ना। बिल्कुल सर, बिल्कुल। इतना आगे। बेस्ट प्लेटफॉर्म मिल गया, तो उसका तो मैं पहले थैंकफुल होता कि इतना बेस्ट प्लेटफॉर्म, जिससे पूरी मेरा, मैंने कभी सोचा भी नहीं था वो यहाँ से मैंने अचीव कर सका। बट कब, इस प्लेटफॉर्म के वजह से, जब मुझे मेरा यहाँ पर माइंड सेट, और सबसे मेन बात ये थी
कि सर जब मानिक सर ने फर्स्ट टाइम जब मेरा इंट्रोडक्शन लिया था, जब बिगिनर्स मीटिंग होती थी ना, तो उस टाइम हमें अपना इंट्रोडक्शन था कि आपका नाम क्या है, आप कहाँ से हो, क्या करते हो। तो उस टाइम मेरा ये कंडीशन थी, ये हालत हो चुकी थी कि मुझे हिंदी भी नहीं आती थी। मेरे ये पास वो भी वीडियो है, मैं कभी वो भी अटकता वीडियो हूँ है, बिकॉज दिखाऊं मैं? मेरे पास वो भी वीडियो है। बिल्कुल सही सर, क्योंकि उस टाइम मुझे बस, हिंदी नहीं आती थी। चलो देखना, इनको हिंदी भी नहीं आती, देखो एक और ये वीडियो। Hi everyone, my name is Abhishek Udan. I am from Maharashtra. आज मुझे मानिक सनी सर के वेबिनार से बहुत सारा नॉलेज हुआ। लैक ऑफ द नॉलेज सर ने आज हमें दिया, हमारा पूरा माइंडसेट चेंज कर दिया और हमारा कॉन्फिडेंस और बढ़ा दिया। थैंक यू सो मच सर। और हमें 3 बातें बहुत बताई, प्रॉब्लम, सॉल्यूशन और अपना कंक्लूजन। ये बातें सुनकर बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच सर। जीरो से है सब कुछ, हाँ, उस टाइम जब जीरो सर से सेम आप ही की था ना, तरह गाइड। हाँ जी। सर मैं उस टाइम जब वीडियो बनाता था, मुझे बस एक ही था कि यार आपने जो एक बताया कि आपको पहले सामने आना पड़ेगा इस बिजनेस में। अगर आपको आगे बढ़ना है तो पहले आपको सामने आना पड़ेगा, ठीक है, चाहे आपको कुछ भी ना आए, बट जो आपको यहाँ पर सिखाया जाता है बस 3 पॉइंट्स आपने बताने हैं, ठीक है। बट अभी मुझे आज जाके अंडरस्टैंड हुआ कि पहले मैं यार कुछ नहीं था, जीरो था, मुझे कुछ भी बोलना नहीं आता था, तब भी मैं कुछ भी बोलता, बिकॉज एक था जुनून था कि बनना है यहाँ पर, कुछ ना कुछ करना है, ठीक है। क्योंकि हम सभी इतना बड़ा अपना माइंडसेट लेके आते हैं कि विजन लेके आते हैं, कुछ ना कुछ करेंगे। बट लोग क्या सोचते हैं कि जब मैं परफेक्ट बनूंगा तब स्टार्ट करूंगा, जब मैं परफेक्ट बनूंगा तब स्टार्ट करूंगा। बट अगर आप जीरो जीरो एक एक स्टेप चलेंगे ना, तब जाके हम उस लेवल पर पहुंचते हैं। बिकॉज देखो आप सभी जब दुनिया में आते हो, पहले आप फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेकर 12th तक जाते हो, हम डायरेक्ट से 12th तक नहीं जाते हैं। तो सेम आज इट इज, मैंने भी वहां पर जो बताते जो जो प्रोसेस बताया जाता था उसको मैं फॉलो करता जाता था, और ज्यादा कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी माइंड नहीं लगाया। जो यहाँ पर सिखाया जाता बस उसी को मैंने इंप्लीमेंट किया। और मैं सबसे एक इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ कि मैंने यहाँ पर मेरा 2 लेवल कैसे डन किया था, ठीक है। देखो बताओ। जब मैं, हाँ जी सर मेरी वॉइस आ रही है। हाँ हाँ, बताओ बताओ। तो जब मैंने घर से बोला था, अभी मैं थोड़ा बैक जाता हूँ, ठीक है, जब मैंने घर से बोला था तो घर वालों ने तो मुझे गालियां निकालनी स्टार्ट हो गई थी, हम इतने पैसे कहाँ से देंगे, ठीक है। और मैं एक दिन नहीं, 2-3 दिन उनके सामने रोता भी रहा, मैं रोया भी हूँ पैसों के लिए कि मुझे चाहिए, मुझे करना है करना है। बट घर वाले जब आता है मुझे गालियां निकाल देते मेरे पापा, ठीक है। मम्मी तो कुछ नहीं बोलती क्योंकि मम्मी को पता है बेटा, और मम्मी ये बोलती कि बेटा पैसे नहीं तो तुझे कहाँ से देंगे, अगर पैसे रहेंगे तभी तो हम आपको देंगे ना, ठीक है। बट पापा बोलते कि तूने ना पढ़ाई करनी है ना तूने ये करना है, चुपचाप कहा जाना खेत में जाके काम करना है, ठीक है। ये हमारे घर वालों का माइंडसेट था, बट मुझे पता है कि मुझे करना है। उसके नेक्स्ट डे मेरे मामा को बुलाया, ठीक है, जो हमारे घर के डिस्टेंस जो मामा लेता है ना, तो मामा भी मुझे बोल रहा था कि मेरे साले ने भी किया था, उसका कुछ नहीं होता, तेरा क्या होगा। ऐसे बोलते हैं हमें कि उसने भी किया तो उसका कुछ नहीं होता, आपका क्या होगा। बट मैंने उस टाइम मामा को बोला था कि मामा आप जो आपके साले ने किया वो अलग है, मेरा जो किया वो मेरा अलग है, ठीक है। जो आपके सालन क्या तो अलग है, बट मैंने क्या वो अलग है, मुझे बस एक चांस दो, ठीक है। अभी देखो एजुकेशन तो मैं कर ही रहा हूँ ना, उस पर लोन लेके मेरा एजुकेशन आप करने वाले हो, बट मैं आपको जो 30,000 रुपए मांग रहा हूँ जस्ट उधार मांग रहा हूँ, किसके लिए, सिर्फ 3 महीनों के लिए, ठीक है। बट मेरे घर में उस टाइम सच में पैसे नहीं थे, बट उस टाइम जो हमारे घर कुछ खेत था, है ना, तो उसमें कपास होता है, आप सबको पता है, कॉटन, है ना, तो जो हमारे खेत में लगाया जाता है, तो जो कॉटन जो आया था उस साल का, जो हमारा जिससे हमारा घर चलता, जो मैंने अभी बताया आप सभी को, तो उस टाइम जो कॉटन आया था 49,000 का, कितने का, 49,000 का, मतलब 50,000 के लिए 1,000 रुपए कम था। मतलब वो 49,000 से हमारा पूरा साल चलने वाला था, हमारी पढ़ाई, घर का किराया, जो कुछ भी प्रोग्राम, जो कुछ भी होते त्योहार, वो सारा सब कुछ, ठीक है। बट मैंने उस टाइम पता है जब मेरे बहुत जिद्दी की थी, बट तब भी नहीं जाता। बट उस टाइम मानिक सर ने मेरे पापा से बात की थी, उस टाइम मानिक सर ने बोला था मेरे पापा को कि देखो आज आपके बेटे को आप उसको एक चांस मिला है तो आप करने नहीं दे रहे हो, ठीक है। आगे जाके आपके बेटे ने आपको बोलना नहीं चाहिए कि पापा मुझे एक चांस मिला था बट आपने मुझे नहीं किया, आपकी वजह से आज मैं यहाँ पर बैठो, अनएम्प्लॉयमेंट बैठो, बेरोजगार बैठो, ठीक है। ये मानिक सर ने कही थी, तब पापा ने बोला कि चलो ठीक है देखते हैं, है ना। बट मैं भी पीछे रहकर मुझे करना है तो करना है, क्योंकि बहुत सारे लोग, मैं गांव से बिलोंग करता हूँ, आप सबको पता है कि गांव वालों का माइंडसेट क्या होता है, खुद कुछ नहीं करते और दूसरों को कुछ करने नहीं देते। तो जो घर के पास के लोग थे, है ना, वो मुझ पर हंसते थे कि ऐसा कुछ नहीं होता है, बस आपसे पैसे लूट लेंगे और आपको ब्लॉक कर देंगे, फ्रॉड करता है। क्योंकि हमारे साथ बहुत सारे लोग बोलते हैं ना कि ऐसा कुछ नहीं होता, सब कुछ ऑनलाइन फ्रॉड होता है। क्योंकि क्यों, क्योंकि उनका वो माइंडसेट ही नहीं, उनको उन्होंने कभी सीखा ही नहीं। बट इनमें से मुझे भी बहुत सारे मैंने लोगों को ये चीज लगी सीखा होगी था। स्टार्टिंग में, बहुत सारे पर्सन्स को ये लगता है स्टार्टिंग में, है ना, वो तो वेबिनार देख के डे 1 डे 2 डे 3 देख के क्लियर होता है। यहाँ पे तो गेम ही कुछ और है ना, ये तो गेम बिल्कुल ही कुछ बिल्कुल और सही सर, है ना। वही लगा था। बट मैंने जब मेरे घर में 49,000 आए थे ना,
बट उस टाइम जब मैंने जिद कर करके 6 दिन के बाद मुझे 2cc का पेमेंट मिला था। बट जिस दिन मेरे मम्मी ने पैसे दिया था मुझे, समझ रहे हो, जिस दिन मेरे मम्मी ने पैसे दिया उस दिन मेरी मम्मी रोई थी कि देख बेटा आज तुझे मैं 30,000 रुपए दे रहा हूँ, बट अगर ये 30,000 रुपए अगर चले गए, अगर ये किसी ने खा लिए, अगर तेरे साथ फ्रॉड हो गया, ठीक है, मतलब किसी ने चोरा लिया, ऐसे वो बोलते थे उस टाइम पर, ठीक है, क्योंकि उनको भी हिंदी नहीं आती थी, है ना, तो हम क्या खाएंगे, मतलब जिस पैसों से हमारा घर चलता है वो पैसा मैं यहाँ पर लगा रहा हूँ, मतलब मैंने कितनी बड़ी रिस्क ली है, जिससे मैं खाना खाता हूँ वो पैसा मैंने यहाँ पर लगाया, ठीक है, तो मुझे तो पता होगा कि अभी ये पैसा तो मुझे निकालना ही निकालना है, और मैंने एक टारगेट लेके चला था कि वाई अभी और मैं, स्ट्रांग होगी ना आपकी, फिर उससे वाई स्ट्रांग और गई, और ज्यादा स्ट्रांग होगी, है बिल्कुल ना। सही सर, क्योंकि उस टाइम जो पैसा लगाया था मैंने घर वालों का, जो हम खाना खाते जिससे हमारा जो कुछ भी, वो पैसा मैंने यहाँ पर लगाया था, तो मुझे ये क्लियर हो गया था अगर मैंने यहाँ से पैसा नहीं कमाया, यहाँ पर मैंने काम नहीं किया, तो मेरे घर वाले भूखे रह जाएंगे, हम क्या खाएंगे, ठीक तो है। अभी तक आप कितनी अचीवमेंट्स कर चुके हो फॉरएवर से, क्या क्या अचीवमेंट कर चुके हो? ओके सर, अभी जस्ट मुझे 1.5 साल कंप्लीट हो चुका है, अभी तक मैंने मेरा मैनेजर लेवल भी डन हो चुका है, प्लस मेरा कारप्लान लेवल 1 भी डन हो चुका है, प्लस मैंने मेरा सीनियर मैनेजर लेवल डन किया है, प्लस वाह। मैंने मेरा एमआर डन किया है, एमआर 2022 किया, प्लस मैंने मेरा एएमआर डन किया, एएमआर 2022 किया, प्लस कल अभी सर अपने साथ आप मैक्सिको जा रहे हैं, हाँ बिल्कुल तो ये मैक्स, बंदा आज हमारे साथ इस बार मैक्सिको जा मैक्सिको रहा है जा मेरे रहे हैं। साथ। ओके, वो उस गांव से उठ के, वो गांव से उठ के ये बंदा अमेरिका जा रहा है, सोचो। हाँ, वो उस गांव से उठ के, जहाँ और मतलब मेरे को लगता नहीं उस गांव से कोई बंदा कभी फॉरेन भी गया होगा या किसी ने पासपोर्ट भी बनाया होगा। उस गांव से उठ के ये बंदा मैक्सिको जाने वाला है हर साल। तो सोच रहे हो मतलब डेढ़ आपने साल, बताया, 1.5 साल में सब कुछ हो गया, और मेरा 1.5 साल बाद सुपरवाइजर हुआ था, बिल्कुल याद है? ये बंदे का 1.5 साल में सब कुछ हो गया, और मेरा 1.5 साल में सुपरवाइजर हुआ था। तो बताने का मतलब क्या है, मेरे टाइम पे सिस्टम डिफरेंट था, अब सिस्टम डिफरेंट है। बिल्कुल सर, बिल्कुल सही बात। अब सिस्टम इतना डिफरेंट है कि करने वाला 6 महीने में भी कर लेगा, साल में भी कर लेगा, और 1.5 साल। और अभी सर का कौन सा ईयर चल रहा है, ग्रेजुएशन का कौन सा साल चल रहा है? मेरा सेकेंड ईयर चल रहा है। सेकेंड ईयर चल रहा है ग्रेजुएशन का भी। कितने साल है ग्रेजुएशन के फॉरएवर में? 4 साल लगते सर, 4 साल। नहीं, मेरे हमारे फॉरएवर में 3 साल होते हैं ग्रेजुएशन के, है ना। सभी को मैंने बोला 3 साल है ग्रेजुएशन के फॉरएवर में। और 3 साल बाद जब आप ग्रेजुएट होके निकलोगे, तो आपका मंथली पैकेज कितने का होगा? कौन बताएगा मुझे, मैंने कितने का बोला था? हाँ सत्यम कुमार झा, कितने का होगा मंथली पैकेज? 6 लाख सर। 6 लाख का आपका मंथली चेक होगा, टूर वगैरह। और सोचो अभी दूसरे साल में कितना हो गया पैकेज, दूसरे साल में कितना पैकेज हो गया सर का? 4 लाख से ऊपर मंथली। बिल्कुल सही सर। समझ गए 3 साल की पावर ग्रेजुएशन की? सक्सेस आपको दूसरे साल ही मिल जाएगी, फॉरएवर में आपको सक्सेस दूसरे साल भी मिल जाएगी, मिलने को पहले साल भी मिल जाएगी। बट सोचो जो 3 साल चल गया हमारे साथ, इस 3 साल की ग्रेजुएशन जो कर गया, वो कहाँ होगा, कहाँ होगा सर? बताओ आप ये, अभिषेक सर। सर दूसरे साल में हम मैक्सिको अगर पहुंच गए, दूसरे साल में मैक्सिको अमेरिका पहुंच गए, तो तीसरे साल में क्या हो जाएगा सोचो। बिल्कुल, और सर अभी मैंने जो बताया कि मेरा अभी कार प्लान लेवल 2 भी हो गया, और प्लस एक बात और, नेक्स्ट मंथ मेरा जो एफजेआर जाने वाला, जो अभी मानिक सर का तो हो चुका ऑलरेडी, जो मैं भी मेरा अचीव कर चुका हूँ, बाली का, जो हमारे बाली कंट्री में जो अपना टूर होने वाला है, वो भी मेरा नेक्स्ट मंथ डन होने वाला है। और जो अभी हम सभी ने, सर ने बताया कि 3 साल में हम यहाँ पर कौन से लेवल पर जाने वाले हैं, तो मैं एक आप सभी को बात बताना चाहता हूँ, बिकॉज हम हैं सभी फॉरएवर वाले हैं, है ना, तो जो हम यहाँ पर, जो बाहर हम 10 साल में सोचते हैं, बाहर जो हम 10 साल में सोचते हैं, वही यहाँ पर आप सिर्फ कितने 2 साल में अचीव कर लेते हो, सिर्फ 2 साल में, 3 साल भी नहीं लगते, सिर्फ 2 साल में। जो हम 10 साल के बाद सोचते हैं कि 10 साल के बाद हम इस लेवल पर होंगे, वो आप सिर्फ यहाँ पर 2 साल में हो जाते हो। बस पेशेंस रखना है यार, सिस्टम बना के आप बस सभी को। पेशेंस रखना, कंसिस्टेंसी मत ब्रेक करना। और सर आपके माइंड में कभी फॉरएवर के अलावा कोई ख्याल आया, कोई डेंजर जोन दिमाग में आया? भी नहीं सर। किसको प्रायोरिटी दी आपने सारा दिन? तो फर्स्ट प्रायोरिटी सर हमेशा मेरी फॉरएवर करी, ठीक है, क्योंकि फॉरएवर में जितना मुझे मिलता है बाहर कहीं नहीं मिलता। क्योंकि देखो, अगर मुझे कार लेना है तो वो भी मुझे यहाँ पर मिल रहा है, अगर मुझे ट्रैवल करना है वो भी मुझे यहाँ पर मिल रहा है, और अपने मुझे मेरे फैमिली में अच्छी हेल्थ भी देना है, वो भी यहाँ पर मिल रहा है, और अच्छी मुझे वेल्थ भी मिल रहा है। तो जो सब कुछ मुझे चाहिए वो यहाँ से मिल रहा है, तो हमने बाहर क्यों जाना है? बाहर जाने की कोई रिजल्ट जरूरत आता है, कभी यहाँ कभी से। होता है, टाइम लग सकता है रिजल्ट आने में, बट पेशेंस रखना बहुत इंपॉर्टेंट है।
तो सर लास्ट बिल्कुल टिप सही। क्या देना चाहोगे आप सभी को, क्या देना चाहोगे लास्ट टिप? सर लास्ट में बस सभी को एक ही कहूंगा, ठीक है, कि हमेशा पहले अपने मम्मी पापा की तरफ देखना कि उन्होंने 18 साल तक हमारे लिए क्या कुछ किया है, कितना कुछ उन्होंने हमें सब कुछ दिया है, ठीक है। और डेली जब भी आप सो के उठते हो, जब आप काम पर, पहले अपने मम्मी पापा की तरफ देखना, और डेली इस बिजनेस में कंसिस्टेंट रहना, और जो 10-15 का अपना जो पर्सनल मेंटरशिप जो डेली वेबिनार होता है वो सभी ने अटेंड करना है, भले चाहे आंधी आ जाए, भले चाहे तूफान आ जाए, और सर ने एक बताया चाहे घर वाले घर से बाहर निकाल दे, तब भी आपको 10-15 वाला वेबिनार हमेशा अटेंड करना है, ठीक है। और पर मंथ ज्यादा से ज्यादा अपने डायरेक्ट पर क्या करना है, अपना ज्यादा से ज्यादा सीसी करना है, 6 सीसी करना है। और सबसे ज्यादा जो मेरा यहाँ पर सबसे ज्यादा ग्रो होने का एक ही राज है, मैंने ज्यादा से ज्यादा मानिक सर जितना जो कुछ भी ट्रैवल करते थे वो सारा सब कुछ मैं प्रमोट कर करके मैंने मेरा मैनेजर लेवल यहाँ पर डन किया था। उस टाइम मानिक सर इसी टाइम मैं पिछले साल इसी मंथ मैंने मेरा मैनेजर लेवल डन किया था अगस्त 2021 में, बिकॉज ये जो मेरा मंथ है बर्थडे मंथ था, तो मैंने यहाँ पर इस मंथ भी एक टारगेट लेके चला था कि मुझे सीनियर मैनेजर आने वाले अगस्त 2022 में निकालना है, बट मैंने उससे पहले ही निकाला। भी जो मेरा टारगेट है मैं बहुत जल्दी यहाँ पर सोरिंग मैनेजर भी निकाल के दिखाऊंगा, जो नवंबर में होने वाला, जो सबसे ब्लास्टिंग जो होने वाला है, कौन सा, जो हमारा सक्सेस डे होने वाला है, वहां पर मैं सोरिंग मैनेजर बन के स्टेज पर जाके दिखाऊंगा, ठीक है। और क्यों? क्योंकि मैंने ज्यादा इस प्लेटफॉर्म की पावर है, बिकॉज हमारे पास मानिक सर ने जब स्टार्ट किया कुछ नहीं था, बट हमारे पास अभी 99% सिस्टम बना के दिया है मानिक सर ने टोटली। आपको ना कुछ पर्सनली सेशन लेने, एएस लेवल कुछ नहीं करना है, सब कुछ बना के दिया, बस आपका एक ही काम है, प्रोस्पेक्टिंग, फॉलोअप और क्लोजिंग, दैट्स इट, बाकी कुछ नहीं है, ठीक है। और मेरा यहाँ पर इतना ग्रो होने का एक ही राज है, मैंने ज्यादा से ज्यादा बिजनेस को प्रमोट किया, ज्यादा से ज्यादा मैंने मानिक सर को प्रमोट किया, क्योंकि 3 डेज के वेबिनार किसके देख के आते हैं, हमें देख के आते हैं या मानिक सर को देख के आते हैं? ऑब्वियसली मानिक सर को देख के आते हैं। तो आपने जो स्टोरी होती है, इंस्टा स्टोरी, व्हाट्सएप, ज्यादा से ज्यादा जितने भी पोस्टर आते, वीडियोस आते, प्रमोट किया करो। अभी दुबई में टूर गया था, आप सभी ने देखा, सभी ने प्रमोट किया, जितने लोगों ने प्रमोट किया ना, अभी जब सर दुबई गया था, इसलिए इतना बड़ा बिजनेस बिल्डअप हो रहा। क्यों? क्योंकि अपना सारा सब कुछ जो बिजनेस हम जितना प्रमोट करेंगे, लोगों को जितना दिखाएंगे, उतना अपना बेस्ट होगा। क्योंकि आप बहुत सारे लोग क्या करते हैं, हाइड करके स्टोरी लगाते हैं कि दूसरे पर्सन को नहीं दिखने चाहिए। अगले पर्सन को कैसे पता चलेगा कि आप ये बिजनेस कर रहे हो? तो दिखाओ, आप डरो मत किसी से, क्योंकि आप यहाँ पर कुछ आतंकवादी बनने नहीं है, आप एक एफबीओ बनने आए, बिजनेस ओनर, बिजनेस कंसल्टेंट बनने आए, ठीक है। एंड थैंकफुल एंड थैंक यू सो मच मानिक सर, इतना बेस्ट आपने मुझे नॉलेज प्रोवाइड किया, इतना सपोर्ट दिया है, ताकि मैं जो कुछ भी हो आज आपकी वजह से इतने लेवल पर आया हूँ, बिकॉज मैं इतने छोटे से गांव से उठ के आपने मुझे यहाँ तक लिया। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। वेलकम जी, वेलकम। प्लीज गिव अ बिग हैंड फॉर मिस्टर अभिषेक उताने। एक बारी तालियां मार दे अनम्यूट करके सर के लिए।